नमस्कार मित्रों, मैं मनीष रावत आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम कोच यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी टेलीग्राम पे आजकल होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट की गई है, जिसमें एक पीडीएफ दी जाती है और जिसको कि विद्यार्थियों को सॉल्व करना होता है। दूसरे दिन हम यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से उनके सही जवाब यहाँ पे बताते हैं। तो हमारा जो यूके का होमवर्क सीरीज़ था 2, उसके आंसर्स आज हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2018 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया था? तो उत्तराखंड के जिस व्यक्ति को जमुना लाल पुरस्कार दिया गया था वो थे धूम सिंह नेगी। याद के लिए गढ़वाली बोली में प्रयुक्त शब्द है खुद। तो यहाँ पे हम जब गढ़वाली में किसी को याद करते हैं तो बोलते हैं खुद लगनी चाहिए, यानी कि खुद याद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा, रामचरित मानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो रामचरित मानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किया था वो थे भानुभक्त। हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो हनुमानगढ़ी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में जय हिंद का जो नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा दिया था वो दिया था राम सिंह धोनी ने। उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार या सूबा किसे कहा जाता है या किसे नियुक्त किया गया था? वो था जोगमल शाह। पंवार वंश के राजा कनकपाल के गोत्र का नाम था, कनकपाल के गोत्र का जो नाम था वो था सौनिक। उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले की थी, वो की थी कामरेड पीसी जोशी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ। तो ये तीव्र हुआ था सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के कारण उत्तराखंड आंदोलन तीव्र हुआ था। योगी आदित्यनाथ आप सबको पता है मूल निवासी हैं पौड़ी के। राजशाही काल में खानी खापनी क्या था? तो खानी खापनी ये था राजशाही काल में खानी खापनी जो था वो था एक दरबारी खर्च था, एक दरबारी खर्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशाही काल में यानी कि जब यहाँ पे जो राजघराने थे पांव राजवंश, राजशाही काल में कमीनचारी या सयानाचारी, कमीनचारी या सयानाचारी है तो ये था कर्मचारियों के वेतन से संबंधित, तो कर्मचारियों के वेतन से संबंधित था। 13वां, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दिव्या रावत को। चंद वंश का वह राजा जिसे श्यालू विरालू या लखुली विराली कहा जाता था वो था लक्ष्मी चंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेणु सती जो पेटीएम की उस समय पहले की 1-2 साल पहले इनको सीईओ बनाया गया था, तो ये मूल निवासी थी चमोली की। ठीक है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है धुनार। ठीक है, तो धुनार कहा जाता है। नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो नंदाकोट पर्वत स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? तो उत्तर की द्वारिका कहा जाता है सेममुखीम उत्तराखंड में। तो सेममुखीम में द्वारिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो कि नाग स्वरूप में है, नागराजा स्वरूप में उनको पूजा जाता है, तो इसलिए उनका स्थान यहाँ पे इन्होंने शरण ली थी। तो सेममुखीम उत्तर की द्वारिका को कहा जाता है। उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है कीर्ति शाह को। 20वां, पृथक राज्य की मांग हेतु एक विशाल रैली आयोजन किस स्थान पे हुआ था? तो विशाल रैली का आयोजन हुआ था दिल्ली में। मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री थे तो पीवी नरसिम्हा राव थे। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई थी 2016 में। उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है कीर्ति शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा शासनकाल में दासों की बिक्री का केंद्र जो हुआ करता था वो हुआ करता था हरिद्वार। तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो तिमली जो
किस जनजाति का लोकगीत है? वो है भोटिया जनजाति का। प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर जो कि रक्षाबंधन के दिन खुलता है सिर्फ साल में एक बार, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका चमोली में। मंगलाचू ताल कहाँ स्थित है? तो मंगलाचू ताल उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक। 28वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लखपत सिंह रावत को। उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो ये चीन और नेपाल की लगी, तो ए और बी, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है? तो धर्मजाली गुफा जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड का किलर माउंटेन, तो किलर माउंटेन कहा जाता है वो नंदा देवी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पर्वतारोही हैं उनकी यहाँ पे अकाल मृत्यु हुई है। 32वां है, बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है? तो बुद्धा टेम्पल आप सभी को पता है देहरादून में स्थित है। और उत्तर प्रदेश से लगे जनपद जो हैं वो हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह और नैनीताल, तो ए ऑप्शन सही होगा। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। तो ये थे होमवर्क जो सीरीज़ चल रही है टेलीग्राम पे, उसके उत्तर यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको दिए गए हैं। आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप में हमने प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक अलग चैनल बनाया हुआ है। हिंदी का अलग है, जीके का अलग है, जीएस करंट का अलग है, उत्तराखंड का अलग है। जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनका एक अलग चैनल है। और डेली हम वीडियो और लेक्चरर या आगामी जो भी परीक्षाएं उनसे रिलेटेड क्विज हम अपने टेलीग्राम क्विज ग्रुप में करते हैं। तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें हमारी जो जितनी भी शिक्षा से जुड़ी हुई सेवाएं सारी निःशुल्क हैं। इस अभियान में हमारा साथ दीजिए और अपने सभी दोस्तों एवं मित्रों को लिंक भेजिए। तो लिंक जो टेलीग्राम्स के हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।